Talking to the person who holds the blueprint of the state cricket, the Joint Secretary of the Jharkhand State Cricket Association, the ex-India player and terrific left-arm spinner, Shahbaz Nadeem. Shahbaz, बहुत बहुत स्वागत. I mean, अब जॉइंट सेक्रेटरी खेलना ज़्यादा आसान है या एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या आसान है? एनी डे एज अ प्लेयर खेलना ज़्यादा आसान है और मुझे भी लगता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग, यू हैव टू देखते रहना है, कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. जब एज अ प्लेयर रहते हो तो आपके पास एक ही दो चीज़ें हैं कि भाई मेरे को खेलना है, टीम को जिताना, परफॉर्म करना है. तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी डिफरेंट चैलेंजेस है, एज अ प्लेयर डिफरेंट चैलेंजेस है, बट मुझे लगता है खेलना ज़्यादा आसान था. बट वो चैलेंजेस आपको हमेशा, नॉट बिकॉज इतने साल से जानता हूँ, कोई भी चैलेंज होता है ना, शाहबाज मुस्कुराते हुए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है. नहीं, सेम थिंकिंग अभी भी है. चैलेंजेस होने भी चाहिए एज अ एडमिनिस्ट्रेटर. जब आप आते हो, वॉट एवर यू हैव सीन इन योर क्रिकेटिंग लाइफ, जो एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो आप कोशिश करते हो उनसे कुछ सीख के और उनको इस एसोसिएशन में जब आप आते हो उसको इम्प्लीमेंट करना. मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेटर एक वो प्लस पॉइंट भी होता है. जब आप क्रिकेट खेले हुए होते हो, उस चीज़ को अच्छे से 20 साल जिया है, तो मुझे मालूम होता है कि भाई ये एज अ क्रिकेटर अगर ये चीज़ होती, अगर मैं ये चीज़ मुझे फैसिलिटी मिलती या ये चीज़ मैं एक और ऐड ऑन होता, तो एज अ टीम, एज अ प्लेयर मैं ज़्यादा ग्रो कर सकता था. तो उसमें मुझे लगता है, उस वे में मुझे लगता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी आसान भी होती है. वो जो आप एक चीज़ कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ये जो खूबसूरत स्टेडियम है, जिम की फैसिलिटीज़ या जो रेजिडेंशियल है, कमाल की फैसिलिटीज़ है, उसको अपग्रेड करना वो आसान नहीं होगा. नहीं, देखिए, जब हमारे जो स्टेडियम जब बना तो मिस्टर अमिताभ चौधरी जी अलाइव थे, तो वो भी, उनकी भी थिंकिंग थी कि हम जब स्टेडियम बनाएं तो ऐसा बनाएं कि उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों. तो मुझे लगता है ये क्रेडिट हमारे से ज़्यादा उनको जाना चाहिए क्योंकि उनकी वो थिंकिंग थी. उनके वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ तैयार है. अब हम बस उसको क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ दैट. उसको और कैसे एडवांस ले जा सकते हैं और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं. बट जो अगर जब नींव रखी गई थी इस थॉट की कि क्या क्या होना है, तो मुझे लगता है उसमें उनका एक बहुत अच्छा कदम था जो बहुत सोच के, बहुत लोगों से डिस्कस करके उन्होंने किया था. तो वो फैसिलिटी एक कैंपस के अंदर सब कुछ होना, मुझे लगता है ये कमेंडेबल बात है. ये खूबसूरत ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, डिफेंडिंग चैम्पियंस, शायद डिफेंड करना है इस ट्रॉफी को आसान नहीं होगा. नहीं, हमेशा देखिए, हमेशा एज ए क्रिकेटर आप कोई भी, अब डोमेस्टिक में इंडिया का क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना हाई है, आप देखेंगे कि हर साल नए नए लोग चैम्पियन बनते हैं. बट कोशिश यही रहेगी कि ये ट्रॉफ़ी को हम यहीं रखें. और उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है. JT20 जो हमने शुरू किया है, JT20, ये उसी की एक शुरुआत है कि ये ट्रॉफ़ी अगर एक बार आई है तो ये नहीं जाना चाहिए. ये टूर्नामेंट होना चाहिए जिससे लोग सीखें, उनको प्लेटफॉर्म मिले और इस ट्रॉफ़ी को हम रिटेन कर सकें. झारखंड T20 की बात की, कितनी रातें शाहबाज नदीम एज अ प्लेयर या जुनूनी खिलाड़ी और जॉइंट सेक्रेटरी नहीं सो पाया, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टूर्नामेंट को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना आसान नहीं. कितनी रातें नहीं सोया शाहबाज? ऑनेस्टली रातें तो याद नहीं है लेकिन बहुत दिन से हूँ मैं, मतलब 30-40 डेज, 40 दिन हो गए मैं घर नहीं गया हूँ, यहीं रुका हूँ. सब कुछ देख रहा हूँ, सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं, सबका कंट्रीब्यूशन है अपने अपने जगह. बट था कि एक ये हम लोग, मैं और सौरभ जब इस एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे तो हमारा थॉट था कि ये एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, जो हर स्टेट लीग्स शुरू हो गई. तो कोशिश यही थी कि जब भी शुरू करें तो ऐसा शुरू करें कि हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर देयर. वो टॉप 3-4 लीग्स में वी आर देयर. तो थॉट यही था कि उस लीग, वो स्टैंडर्ड, क्रिकेट स्टैंडर्ड वो होना चाहिए, या टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए कि जब स्टेट लीग्स की नाम आए तो टॉप 3-4 स्टेट्स में हमारा भी नाम होना चाहिए कि भाई इनके लीग का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, या जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है. और टू बी ऑनेस्ट, ये लीग को हमने 40 डेज़ में शुरू की. 40 डेज़ पहले हमने सोचा था
और 40 डेज़ में हमने एग्जीक्यूट किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। बस हमारे एसोसिएशन के सारे लोगों की तरफ का जो सारे लोगों का जो एफर्ट हुआ और जो इवेंट टीम है AV24 संभव। हाँ संभव, उनको भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि 40 दिन में, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कहीं भी लीग होती है एटलीस्ट मिनिमम नहीं तो 6 मंथ्स 7 मंथ्स टाइम होता है सोचने से। करेक्ट। 40 डेज़ पहले उनसे एग्रीमेंट साइन करना, उसके बाद ओनर्स लाना, स्पॉन्सर्स लाना, देन टीवी राइट्स देखना, OTT राइट्स देखना, एंड देन एग्जीक्यूट करना। मुझे लगता है ये एक AV24 को भी इसका क्रेडिट दूंगा, और हमारे एसोसिएशन के जितने लोग हैं जिन्होंने सब ने एफर्ट किया तो उनका भी क्रेडिट देना चाहूँगा। देखिए अच्छी बात ये है, अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, भले आपके प्रेसिडेंट साहब हो, भले आप सौरभ के साथ खुद खेले हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब अजय जी भी यही कहते हैं कि मेरे जो 2 मजबूत कंधे हैं ना क्रिकेट को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, स्पॉन्सरशिप हैंडल करना, मेरे पास मेरी टीम है, लेकिन खिलाड़ी को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस तरीके से हम ग्राउंड या प्लेइंग कंडीशंस बेहतर कर सकते हैं, मेरे पास मेरे 2 मजबूत कंधे हैं, सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम। नहीं वो उनके लिए मतलब अजय सर का भी इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा कि कभी भी क्रिकेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्होंने उनके तरफ से कोई प्रेशर नहीं, वो फ्री हैंड हमें कि नदीम और सौरभ को जब भी मिलते यही बोलते भाई क्रिकेट तुम लोग देखो, तुम लोग क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की मेरे को ज़ीरो नॉलेज है, तुम्हें जो करना है, जो चाहते हो, जैसे आगे बढ़ाना है सब कर दो, उसके लिए फ्री हैंड। तो अब वो एज अ प्रेसिडेंट वो उतना फ्रीडम हमें मिला है। जैसे हमारे पास एक जिम है ड्रेसिंग रूम में, एक हमारे क्लब का जिम है, करेक्ट। उसके बाद हमें लगा कि एक हमें एकेडमी के लिए भी जिम खोलनी चाहिए, क्योंकि कैंपस के अंदर हमारी एकेडमी बिल्डिंग में जहाँ लोग रहते हैं तो वो एटलीस्ट मुझे लगता है 30-40 मीटर्स लंबा एक स्पेस है जी। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला नदीम एकदम बनाओ, तो उसमें भी अभी हम कोशिश में, ये ख़त्म होगा वो मुझे जो लगता है कि उसको अगले सीज़न से पहले उसको हम फंक्शनेबल कर देंगे 1-2 महीने के अंदर। जैसे ये ख़त्म होगा नेक्स्ट टारगेट हमारा वो है कि जो हमारे एकेडमी के बच्चे रहें, वो ये जो ड्रेसिंग रूम का रूम वहाँ से उनको यहाँ आना होता है जिम करने, वो वहीं रहें, रूम से निकलें, जिम किया, वापस रूम में। करेक्ट। तो मुझे लगता है वो एक सेपरेट विंग बनना चाहिए, तो उनका इससे एक्सेस ना रहे, सारा एक्सेस, सारा फैसिलिटी उनके पास, जिम हो, इंडोर फैसिलिटीज़ हो, प्रैक्टिस विकेट्स हो, सब उधर ही करके वो उधर मतलब इधर का एक्सेस, 2 अलग अलग टीम प्रैक्टिस चाहेगी, एक जो मैच खेल रही है, मान लीजिए 2 टीम का मैच है, यहाँ इन फ्यूचर मैच हो रहा है, इंडिया का मैच हो रहा है, कुछ भी मैच हो रहा है, तो उनके लिए एक्सेस करने के लिए जिम यहाँ है ही। अब वहाँ के बच्चे जब तक मैच चलता है या टेस्ट मैच होता है वो नहीं कर पाते, तो हमारा था कि उनके लिए भी वहाँ बनना चाहिए कि वो उनका रेगुलर जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहे। बहुत बढ़िया सोच है। झारखंड T20 लीग लेके 6 टीमें, हर टीम इतनी बैलेंस तरीके से बनी है, 250 रन भी बन रहे हैं, उसके करीब भी जा रहे हैं, कितना खुश है शाहबाज नदीम एज अ प्लेयर, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी। 100 बना, पेस बॉलर 5 विकेटें, हैट्रिक देखी, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी 5-5 विकेटें चटका रहे हैं, पूल और बड़ा, नर्सरी और बड़ी होते हुए देख के शाहबाज को कितनी खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं खेल रहा था तब मुझे मालूम था कि यहाँ टैलेंट बहुत है, क्योंकि खेलते खेलते भी आपके नज़र में आपके साथ आते हैं, खेलते हैं लड़के, जाते हैं, तो आपको दिखता है टैलेंट है, बट है कि आप खेल 11 ही सकते हैं या 15 के स्क्वाड होता है। फिर जो वाइड बॉल क्रिकेट का हमारा टैलेंट है, जो मैंने देखा, वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत कम स्टेट्स होंगे जिनके पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे, क्योंकि अभी भी जो पूल बने हैं, जो मैं मैचेस देख रहा था, कि कोई टीम भी कभी भी नहीं लग रही कि ये टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा वीक, वो ऑन अ डे कोई भी किसी को हरा सकती है। और सबसे अच्छी बात है इस टूर्नामेंट में जो मुझे देखने को लगा कि जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं वो तो हैं ही, उनको लोग जान रहे हैं, क्योंकि जिनको लोग नहीं जान रहे हैं उनका परफॉर्मेंस भी आ रहा है। शरणदीप सिंह, आई बिलीव वो T20 की टीम में है ही नहीं, शिखर मोहन नहीं है। देन आज हमारा मैच, अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ बाहर, एक लड़का विवेक सिंह है, विवेक कुमार सॉरी, उसने अभी 100 बनाया, तो ही वॉज देयर इन आवर स्टेट टीम 2 years 3 years बैक। तो ये एक मंच, एक कमबैक भी एक खिलाड़ी का, हाँ कमबैक भी, क्योंकि हुआ क्या उसके साथ, जो मैंने देखा कि जब वो एक सीज़न आया तो उसने काफ़ी अच्छा किया,
अगले सीज़न उसके 2 मैच फ्लॉप हुए हैं, फर्स्ट 2 मैच, उसके बाद उसके जगह किसी और को खिलाया, उसने अपनी जगह सीमेंट कर दी। अब वो लड़का वो पीछे चला गया, नहीं, लोगों को लगा अब क्या करेगा नहीं करेगा, बट इस प्लेटफॉर्म से अब उस लड़के ने 100 बनाया है। तो अब लोग सेलेक्टर्स भी देखेंगे भाई ये लड़का है, वी हैव टू सी हिम, ही इज़ ऑल्सो देयर। तो मुझे लगता है इससे वो वैसे वैसे लड़कों का कमबैक हो रहा है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि दे आर नॉट कि ऐसा नहीं कि 35 इयर्स 34 इयर्स के हो गए, स्टिल 25 26 और वैसे लड़के कमबैक कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि क्योंकि प्लेयर्स ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं उस उम्र में, देखिए एक ख़राब डिसीजन या एक रन आउट हो जाता है, किसी और खिलाड़ी को वो चांस मिलता है, जैसे बताया 100 बनाया वो निकल गया। बट ये एक अपार्ट फ्रॉम तैयारी, T20 स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस जो लीग कराती हैं, ये कमबैक स्टोरीज के लिए आइडियल है। नहीं तो फिर एक खिलाड़ी वो रन कहाँ बनाएगा, चयनकर्ताओं के पास जाके वो क्या दिखाएगा कि जी मैंने कहाँ रन बना के आया। वही मैं उस दिन भी जब कॉम बॉक्स में आपसे बात कर रही थी, मैंने बताया 2-4 लड़के हैं जिनको देख के मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि 2-4 लड़के ऐसे हैं जो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, 2-4 लड़के ऐसे हैं जो मेरे वजह से नहीं खेल पाए क्योंकि नदीम भाई खेल रहे हैं, और नदीम भाई टेस्ट क्रिकेट और नहीं खेल पाए क्योंकि कोई और अपनी जगह सीमेंट कर पाया। 542 विकेट है शाहबाज की जो बैठ के बातें कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन वैसे ही जो मैंने अपने करियर में भी देखा है कि भाई जगह खाली होगी तो आपको जगह मिलेगी, अगर जगह खाली नहीं है तो ठीक है, यू हैव टू आपको खेलते रहना, वो ठीक है, हाँ वो डेस्टिनी है। बट वैसे ही 2-4 लड़के थे जो मुझे मालूम था ये अच्छे हैं, एज अ स्पिनर मैं भी जज करता हूँ, कोई आता है कि भाई ये लड़का अच्छा है, बट मैं जान रहा हूँ कि ये लड़का शायद मेरे वजह से नहीं खेल पा रहा। तो मेरा था कि अब वो लोग आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी भी इनके पास एज है, अभी भी ये 4-5 साल खेल सकते हो और अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, 4 साल भी खेल सकते हो अगर तुम्हारे पास फिटनेस है। तो मेरा मानना है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपके पास मोटिवेशन है, आपको खेलना है एंड यू आर फिट एनफ, तो आप खेलो ना। और वैसे लोग आगे कमबैक कर रहे हैं, एंड और जैसे राहुल प्रसाद का एग्जांपल मैंने लिया, दोनों हाथ से बॉलिंग कर रहा है, विकेट ले रहा है, अच्छा कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है वैसे प्लेयर्स के बारे में। अब ये मंच अपने आप में इतना बड़ा तैयारी हो रही है, वो मंच में खिलाड़ी आते जाएं, जूनियर क्रिकेट कितना ज़रूरी होगा? नहीं, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जूनियर क्रिकेट ही आपका बेस है। आप जो हमने देखा कि जब हम लोग खेल रहे थे, मैं, सौरभ, जग्गी, ईशान जग्गी, देन वो जो हमारा बैच था, उस जाने के बाद जो अभी नई बैच आई है, जो लास्ट ईयर आई है, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा कि सीनियर्स गए और ट्रांजिशन बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो गया, पता भी नहीं चला क्योंकि किसी भी टीम के लिए मंजे हुए खिलाड़ी को रिप्लेस करना सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि हमने डेज भी क्वालिफाई किया, मुश्ताक अली जीते, वनडे में भी हम ऑलमोस्ट, अच्छा एक बैड मैच हो गया जिसमें हमने 400 बनाया, वो चेस भी हो गया, 414 वाला, हाँ वो चेस भी हो गया, नहीं तो वो भी क्वालिफाई था। निकल ऑल टुगेदर आज आप एंड ऑफ द सीजन असेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, वी डिड वेल। हमारी टीम ट्रांजिशन फेस में थी, बट इट डिडंट फेल्ट लाइक ए ट्रांजिशन, बहुत स्मूथली सारे लोग कर रहे हैं और फ़र्क भी नहीं पड़ा उतना। तो वो काफ़ी, उससे आपको समझ में आता है कि आपका जूनियर क्रिकेट कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये क्रेडिट देना चाहूँगा, ये हमारे इससे पिछले जो कमेटी थी, उन्होंने भी ये चीज़ का ध्यान रखा था कि जूनियर क्रिकेट को हमें तवज्जो दी, हाँ वो बेस बना के चलना है। नहीं तो हमें तो आए ये इसी साल हुआ, लेकिन उन्होंने जो बेस बनाया था उस वजह से ये स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है।